नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। दोस्तों, हमने एमएसए का ऑलरेडी एक टॉपिक देख चुके हैं, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। यदि आपको रियल में इंडस्ट्री एरिया में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको काम करना है तो आपको क्वालिटी, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, ये पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा और आपके करियर के ग्रोथ के लिए आपको जानना पड़ेगा। नहीं तो आप कंपनी में नहीं टिक पाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस है उसमें किस तरीके से हमें मेजरमेंट करना पड़ता है और मेजरमेंट की क्यों जरूरत पड़ती है। ऑलरेडी एक टॉपिक हो चुका है, अभी मैं आपको दूसरा टॉपिक बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि मेजरमेंट, वेलकम टू इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, हमारा टॉपिक एमएसए चल रहा है, एक टॉपिक हो चुका है। जैसे मेजर एमएसए का फुल फॉर्म होता है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। दोस्तों, सिक्स कोर टूल का ये हिस्सा होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। सिक्स कोर टूल कौन कौन से होते हैं? एपीक्यूपी, पीपेप, एमएसए, एसपीसी, एफएमईए, कंट्रोल प्लान, ये सिक्स कोर टूल होते हैं। ये एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या चीजें मैं आपको बता चुका था। सोर्स ऑफ वेरिएशन से एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आज के हमारे टॉपिक में हम देखेंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन क्या होता है, वेरिएबल एट्रीब्यूट। दोस्तों, एमएसए जो है आईएटीएफ का 7.1.5.1.1 क्लोजेस में दिया रहता है। अब दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक चालू हो रहा है एमएसए का फर्स्ट पार्ट। दोस्तों, मेजरमेंट प्रोसेस, जैसे कि द मेजरमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ स्टेप टू ऑब्टेन द एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा। दोस्तों, मेजरमेंट चालू करने के लिए यदि आपको, दोस्तों, मेजरमेंट चालू करने के लिए आपको कुछ डेटा रिक्वायरमेंट रहता है कि उसका लिस्ट काउंट कितना होना चाहिए, वो डेटा कितना इम्पोर्टेंट है उसका। मतलब लिस्ट काउंट बोले तो जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, वर्नियर वर्नियर कैलिपर्स यूज कर रहे हैं या माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं, वो किस लिस्ट काउंट का होना चाहिए। कितना जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जो भी डेटा हमें मेजरमेंट करना है, ये जो पार्ट मेजर कर रहा है उसका टॉलरेंस कितना है, उसके टॉलरेंस के अनुसार हमें किस टॉलरेंस के अनुसार इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन करना चाहिए, तो ये आज आप सीखेंगे। और यदि आपको पूरा डिटेल सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब अपन आगे देखते हैं पार्ट 2 में। दोस्तों, जैसा कि यहाँ लिखा है, डिफाइन मेजरमेंट एक्यूरेसी, स्पेसिफाई व्हाट नीड टू बी मेजर्ड एंड द डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी। हमें किस लेवल का एक्यूरेसी चाहिए, ये हमें डेटा डिफाइन होना चाहिए। सिलेक्ट द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, किस तरीके का, चूज द सुटेबल टूल और डिवाइस फॉर द टेकिंग मेजरमेंट, किस तरीके का हमें इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन करना है। कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट, वो जो हम डेटा यूज कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स जो हम यूज कर रहे हैं, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वो कैलिब्रेट होना चाहिए, सही तरीके से फंक्शन होनी, करेक्टली होना चाहिए। टेक द मेजरमेंट, कलेक्ट द डेटा यूजिंग द सिलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीजर, रिकॉर्ड एनालिसिस। दोस्तों, जो भी आप डेटा यूज कर रहे हो उसमें ये डिफाइन होना चाहिए कि उसका डेटा आना चाहिए हमारे पास कि कौन सा डेटा यूज हो रहा है। डेटा रिकॉर्डिंग होना चाहिए, उसका पूरा कैलकुलेशन आना चाहिए। इसके बाद वो जो डेटा आप यूज कर रहे हो, वो डेटा मेजरमेंट के टाइम पे आगे जब उसका हम मेजरमेंट हम निकालते हैं तो उसमें वो डेटा यूज होता है। ये सब चीजें हमें डिफाइन होना चाहिए दोस्तों। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, कैलिब्रेशन, टेक द मेजरमेंट, इसका रिकॉर्ड और एनालाइजिंग डेटा, हम जो इकट्ठा करते हैं वो एनालाइजिंग के लिए होता है। A well-defined measurement process is crucial of for ensuring data quality, reducing error, and
मेकिंग द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। दोस्तों जो भी आप एमएसए करते हो वो एक डिसीजन लेने में इम्पोर्टेंट रहता है कि किस तरीके का डेटा आप, जो भी आपने मेजरमेंट किया है वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में या पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोसीजर में, एमएसए का बहुत बड़ा रोल होता है कि हमें किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। यदि आपने गलत इंस्ट्रूमेंट ले लिया है तो आपको मेजरमेंट में गलत डेटा मिलेगा और आपका पार्ट भी गलत तरीके से प्रोड्यूस होगा। तो आप ये ध्यान में रखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मेजरमेंट करने के लिए किस तरीके का डेटा, किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, यदि कोई आईडी है किसी चीज का, मैं आपको कोई भी मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी पार्ट है, यदि उसका आईडी चेक करना है और उसका प्लस माइनस 0.5 टॉलरेंस दिया है, प्लस माइनस 0.5 दिया है, तो उसके लिए किस लिस्ट काउंट का वर्नियर कैलिपर्स या माइक्रोमीटर यूज होना चाहिए। यदि वर्नियर कैलिपर्स नहीं आपका, या उतना लिस्ट काउंट नहीं है, तो आपको माइक्रोमीटर यूज करना है। लेकिन ये हाउ टू डिसाइड कि विच इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरमेंट डेटा, यदि ये आपको मालूम नहीं है तो ये बहुत बड़ा आपका प्रॉब्लम है। और यू शुड बी अंडरस्टैंड एंड एवरीथिंग विच टाइप ऑफ डेटा रिक्वायर, विच टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज अ नीड फॉर द मेजरमेंट प्रोसीजर। तो ये आप आज आप सीखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। मेजरमेंट एज ए प्रोसेस, जैसे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, टूल और डिवाइस यूज टू टेकिंग द मेजरमेंट लाइक कैलिब्रेशन, कैली कैलिपर्स, माइक्रोमीटर और सीएमएम। हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। मेजरमेंट प्रोसीजर, स्टैंडर्डाइजेशन मेथड फॉर टेकिंग मेजरमेंट, सेटअप, कैलिब्रेशन, ये अलग तरीके से सेटअप होता है, उसका किस तरीके से मेजरमेंट करना है, ये सब सेटअप किया जाता है। ऑपरेटर, पर्सनल टॉकिंग टू मेजरमेंट, मतलब कि जो ऑपरेटर रहता है उसको सही तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से मेथड मेथड यूज करना है, किस किस तरीके से मेजरमेंट लेना है, ये सब। और इन्वायरमेंटल कंडीशन फैक्टर दैट मे बी इफेक्टेड मेजरमेंट, अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो जो इन्वायरमेंटल है या वो जो रूम है या लैब है, वो पूरी तरीके से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर स्टेबिलिटी थ्रू होना चाहिए। स्टेबिलिटी थ्रू आउट द टाइम एंड कंट्रोल, मतलब कि जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो वो उसका थ्रू आउट टाइम और कंट्रोल होना चाहिए। फिर इसके बाद द मेजरमेंट प्रोसीजर इज द क्रूशल एमएसए डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिलायबिलिटी फॉर द मेजरमेंट डेटा। यदि आपने सही तरीके से मेजरमेंट नहीं लिया है तो वो एक्यूरेसी या प्रिसीजन या फिर रिलायबिलिटी, जो मेजरमेंट डेटा मिलता है वो सही तरीके से काम आपका नहीं कर सकता है। इसके बाद सोर्स ऑफ वेरिएशन, जैसे कि इन मेजरमेंट सिस्टम एनालाइजर, सोर्स ऑफ वेरिएशन कैन बी कैटेगराइज इनटू द मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन, इंक्लूडिंग द वेरिएशन ड्यू टू द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, प्रोसीजर एंड ऑपरेटर। यदि आपने सही तरीके से इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन नहीं किया, ऑपरेटर का सिलेक्शन नहीं किया, या फिर प्रोसीजर का सिलेक्शन नहीं किया, तो इसका भी वेरिएशन आता है, पार्ट टू पार्ट अलग वेरिएशन आता है। जैसे वेरिएशन ड्यू टू द डिफरेंस इन द पार्ट और प्रोडक्ट बीइंग मेजर्ड, ऑपरेटर वेरिएशन, जैसे वेरिएशन ड्यू टू द डिफरेंट इन हाउ ऑपरेटर टेक ए मेजरमेंट, मतलब कि जो ऑपरेटर है वो किस तरीके का मेजरमेंट ले रहा है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। इंस्ट्रूमेंट वेरिएशन, वेरिएशन ड्यू टू द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, कैलिब्रेशन, प्रिसीजन, मतलब कि इसका भी ऊपर रहता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग दी सोर्स ऑफ वेरिएशन क्रूशल रोल, आइडेंटिफाई द मिनिमाइज द एरर, इंश्योरिंग द एक्यूरेट एंड रिलायबल मेजरमेंट। दोस्तों यदि आप यदि आप अ, यदि आप सही तरीके से मेजरमेंट ले रहे हो, सही तरीके से इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन सिलेक्शन किया है, और जो भी क्वालिटी का बंदा हो या प्रोडक्शन का वो सही तरीके से मेजरमेंट ले रहा है, तो आपको सही तरीके से डेटा मिलेगा। उस डेटा से आप सही तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका मेजरमेंट का जो भी बायस है, स्टेबिलिटी, लीनियरिटी, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, वो डेटा उतना कैटेगरी में डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो आपको उसका डेटा दिया है कि आपको उतने लिस्ट के अंदर वो डेटा बैठना चाहिए। एमएसए का एक क्राइटेरिया रहता है, वो आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों।
इसके बाद पार्ट टू पार्ट, फिर फंडामेंटल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड मेजरमेंट। यदि सही तरीके का मेजरमेंट आपको करना है तो आपको क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी, एबिलिटी टू मेजर द ट्रू वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। मतलब आपको अगर एक्यूरेसी करना है तो मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू आप तक पहुंचना चाहिए। प्रिसीजंस, कंसिस्टेंसी बनी रहना चाहिए, जो भी आप पार्ट का मेजरमेंट कर रहे हो सही तरीके। रिलायबिलिटी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसिस्टेंसी रिजल्ट ओवर टाइम, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। सेंसिबिलिटी, एबिलिटी टू द डिफेक्ट स्मॉल चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक बीइंग द मेजरमेंट, मतलब किस तरीके का चेंजेस है, कुछ आ रहा है तो उसका ध्यान रखना। स्टेबिलिटी, एबिलिटी टू मेंटेन द मेजरमेंट प्रॉपर्टी ओवर द टाइम, मतलब जो स्टेबिलिटी है, जैसे कि आगे तक का वही डेटा होना चाहिए। तो सब ये क्लियर हो जाएगा। मतलब ये जो आपको मैंने पॉइंट बताया, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी, तो इसके कारण आपको एक्यूरेट मिलेगा, रिलायबल डेटा मिलेगा, कंसिस्टेंसी डेटा इनेबल टू इन्फॉर्म द डिसीजन एंड क्वालिटी कंट्रोल आपको मिलेगा। और आप डेटा, मतलब जो डिसीजन लोगे, आप डिसीजन लेने में एक केपेबल हो जाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जो मैंने एमएसए किया है या जो डेटा लिया है वो एमएसए के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एमएसए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 6 कोर टूल का है, जो AIAG ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप ने इसको डेवलप किया है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इससे मोटिवेशनल मिलता है और मुझे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का एक प्रोत्साहन मिलता है, कि जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं उनको सपोर्ट, मुझे और सपोर्ट मिलता है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी शुड बी द डिवाइडेड इन द टॉलरेंस ऑफ प्रोसेस वेरिएशन इनटू द 10 पार्ट्स मोर देन मेजरमेंट सिस्टम थ्रू आउट द स्टैटिकल कंट्रोल प्रेजेंस ऑफ द ओनली common causes and the variation is not the special causes। accuracy close of the true value। दोस्तों, यदि एक्यूरेसी वो होता है जो ट्रू वैल्यू, जैसे कि कोई डेटा है 2.00 mm, और यदि मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो 1.95 या 1.9899 आ रहा है, मतलब जो ट्रू वैल्यू दी है, जो एक्चुअल नॉमिनल दिया है, उसके पास मेरा मेजरमेंट डेटा आ रहा है, तो उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। दोस्तों, एक्यूरेसी, आपको ये समझ में आया होगा एक्यूरेसी क्या होता है। आगे चल, अभी इसमें और आगे अपन बताएंगे। इसके बाद हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करना है वो मेजरमेंट लेने के लिए। जैसे कि आपको मैं एक कैलकुलेशन बताता हूँ, कि जो भी उसका टॉलरेंस रहेगा, जैसे कि जीरो प्लस माइनस 0.5, यदि उसका टॉलरेंस है, मतलब जीरो, उसको 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करने के बाद जो उसका आंसर आएगा, आप ये समझ लीजिए कि वो उसका आंसर, वो उसका लिस्ट काउंट होगा, मतलब उस वर्नियर का या माइक्रोमीटर का उतना उसका लिस्ट काउंट होना चाहिए। मतलब उसका लिस्ट काउंट यदि उतना रहा, इसका मीनिंग ये रहेगा कि जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो वो 10 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, मतलब आपकी 10 वैल्यू तक आप निकाल सकते हो उसका आंसर। जैसे कि ये एक मेजरमेंट किया गया है, आपको ट्रू वैल्यू, जैसे कि कोई मास है, कोई एक प्रोडक्ट है, उसका 1 kg वेट है और उसका 1.001 आ रहा है, मतलब हाई एक्यूरेसी, मतलब पूरा बराबर है ये। इसके बाद एक्यूरेसी और प्रिसीजन, तो ये आपको बताया, जैसे 2 kg है, उसका 2.001 आ रहा है। इसका क्लोजनेस ऑफ द सेट डेटा पॉइंट्स टू द वन अनदर, जैसे हाई प्रिसाइज डेटा, जैसे कि कोई हमने मेजरमेंट किया है या कोई वेट लिया है, उसका 2 kg आ रहा है, फिर एक 2.001 kg आ रहा है, 2.00 kg आ रहा है, 2.002 kg आ रहा है, मतलब कि हाई प्रिसाइज डेटा मिला है, मतलब एक डेटा जो मिला है जो हमें चाहिए उसके हिसाब से मिला है। लेकिन दूसरे में हमारा 2.001 kg आ रहा है, तीसरे में 2.59 kg आ रहा है, थर्ड में 0.69 kg आ रहा है, मतलब कि जो एक्चुअल डेटा है वो हमें नहीं, जो हमें नॉमिनल वैल्यू दिया है वो नहीं मिल रहा है, तो ये इम्प्रिसाइज डेटा कहलाता है दोस्तों। इसके बाद
एक और उदाहरण, जैसे कि कोई मैंने मेजरमेंट किया है या कोई वेट किया है, जैसे उसका 2 kg है, 1.992 kg है और 2.002 kg, मतलब उतना डिफरेंस नहीं मिल रहा है, तो एक्यूरेट है एंड प्रिसाइज है, तो इसको गुड मेजरमेंट बोलेंगे। एक आ रहा है 2.199 kg, 1.89 kg और 1. मतलब एक्यूरेट है बट इम्प्रिसाइज है, मतलब एक्यूरेट आ रहा है कि उतना होना चाहिए, लेकिन ये इम्प्रिसाइज है। गुड कुड बी ह्यूमन एरर, मतलब ये आदमी का एरर आ सकता है। एक्यूरेट बट इम्प्रिसाइज, मतलब एक्यूरेट तो आ रहा है लेकिन इम्प्रिसाइज आ रहा है। इसके बाद जैसे कि 3.6 है, 3.6 है, 3.662 kg है। कुड कुड मीन इम्प्रूव कैलिब्रेशन, मतलब कि ये जो आ रहा है मतलब इनएक्यूरेट है बट प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब होता है कुछ जो भी हम डेटा निकाल रहे हैं वो डेटा, मतलब कि वो डेटा है ना, मेजरमेंट जो हम चाहते हैं उतना तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी बनी है, उसको बहुत कंसिस्टेंसी बनी रहना है ना, प्रिसाइज। इसके बाद 0.23, 5.33, 0 पॉइंट, मतलब कि इसमें क्या है, समथिंग रॉन्ग ना, इनकरेक्ट बट इम्प्रिसाइज। इनकरेक्ट भी आ रहा है और इम्प्रिसाइज भी हो रहा है। इसके बाद इनएक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट, जैसे कि इनएक्यूरेट एंड इम्प्रिसाइज, मतलब कि ये जो हमें बुल्स आई दी है, बुल्स आई के सेंटर में चाहिए, लेकिन ये जो पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट अलग अलग उस पे आ रहे हैं, तो इनएक्यूरेट है और इम्प्रिसाइज भी आ रहा है ये। इसके बाद एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, मतलब कि ये जो सेंटर लाइन है इसके आसपास आ रहा है, तो एक्यूरेट तो है पर इम्प्रिसाइज है। इसके बाद प्रिसाइज एंड इनएक्यूरेट। प्रिसाइज यानी एक ही जगह पे मेजरमेंट मिल रहा है, हमें एक ही जगह पे मेजरमेंट मिल रहा है बट इनकरेक्ट आ रहा है, मतलब जो हमें सेंटर लाइन चाहिए वहां पर नहीं आ रहा है। फिर एक्यूरेट एंड इन प्रिसाइज, एक्यूरेट भी हो प्रिसाइज भी, मतलब हमें जो बुल्स आई के पास डेटा चाहिए तो उसमें एक्यूरेट, मतलब कि प्रॉपर वहीं पे ही सेंटर में आ रहा है और सभी पॉइंट वहां पर मिल रहा है, इसको प्रिसाइज बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। अब आप पार्ट 3 आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो, मैं इसको छोटे छोटे वीडियो में डिवाइड करके बना रहा हूँ। अब आगे चल के अपन देखेंगे। आज आपने देखा कि एक्यूरेसी, एक्यूरेट क्या होता है और प्रिसाइज का। एक्यूरेट वो होता है जो ट्रू वैल्यू के पास वैल्यू मिलती है, वो एक्यूरेट होता है। प्रिसाइज मतलब कि कंटिन्यू वही डेटा मिल रहा है जो हमें चाहिए, उसको प्रिसाइज बोलते हैं। तो अगर आपको ये समझ में एक बार में नहीं आता है तो मेरे वीडियो को कई बार देखिए, कॉपी पेन लिख के बैठ के देखिए। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्वालिटी प्रोडक्शन या कोई भी कंपनी में काम करते हो तो वहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि मेजरमेंट के किस तरीके से डेटा लिया जाता है। दोस्तों, मैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।